फ्रेंड्स, आपके लिए एक गुड न्यूज है। जो अपने चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या आप प्लेसमेंट दिला सकते हैं, क्या आपके पास प्लेसमेंट का कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, क्या आप कुछ कंपनी सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी कंपनी में लाया हूँ तो आपके स्टार्टअप के करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आपका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी अलग अपॉर्चुनिटी आपको इस कंपनी में मिल सकती है और वो कंपनी का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कंपनी का डिटेल्स देखने के लिए, उतना ही बाकी का जो मैं नॉलेज बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और नॉलेज के साथ साथ अपना प्लेसमेंट का करियर भी स्टार्ट कीजिए। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र द ऑटोमेशन गाय, जैसे कि आप पीएलसी प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला टॉपिक है लैपटॉप रिक्वायरमेंट। तो अपने वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पीएलसी का सॉफ्टवेयर चल सके, उसमें वो कोई लैग ना मारे। तो ऐसा एक मैं लैपटॉप बताऊंगा जो उसमें अगर लेते हो आप तो सॉफ्टवेयर का कुछ भी इश्यू नहीं रहेगा। ये जो लैपटॉप है तो ये लैपटॉप कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के प्रोवाइड किए हुए लैपटॉप में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है जो ऑल सॉफ्टवेयर उसमें आराम से चल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ऑल पीएलसी के सॉफ्टवेयर स्मूथली रन करते हैं। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते नहीं बैठूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लैपटॉप लेने के लिए जाओगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करके लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने लैपटॉप बता दिया जो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपने वीडियो का दूसरा टॉपिक है लो सैलरी फेज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। पीएलसी प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड है, आपके स्किल्स को कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपके स्किल्स हमेशा बढ़ते रहेंगे, हमेशा। तो इसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जो आप वो प्रोजेक्ट जब करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो अलग ही सीखते हो, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है उसमें। तो इसमें क्या है कि आप अगर स्टार्टिंग के फेज, मतलब जैसे कि आप फ्रेशर हो और फ्रेशर के टाइम अगर आप सैलरी देख के इस फील्ड में आते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत डिसएडवांटेज रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें आपको स्किल्स, जितना आपके पास स्किल्स रहेगा उतना आपको आगे चल के ग्रोथ मिलेगा, वो सैलरी हो या स्किल्स हो। इसमें स्टार्टिंग में अगर आप फोकस करोगे अपने स्किल्स पे, आप फोकस करोगे आप कितना हम स्किल्स बढ़ा सकते हैं स्टार्टिंग के 1 ईयर में, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 ईयर में आप जितना स्किल्स बढ़ाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपके करियर के लिए बहुत बहुत एडवांटेज रहेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग में जब फ्रेशर रहते हो तो उस टाइम आप सैलरी को ना देखें, आप ऐसी कंपनी देखें जहां आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा, जैसे कि अलग अलग प्रोजेक्ट मिलेंगे, अलग अलग कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए नए मशीन देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा कंपनी आप देख के ज्वाइन कीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको सैलरी में बताता हूँ कि एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हो पीएलसी प्रोग्रामिंग के फील्ड में, तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, अगर कंपनी बहुत बड़ी है, अच्छी कंपनी है, उसमें आपको 18K से 20K इन हैंड सैलरी मिल सकती है। छोटी कंपनी है तो उसमें आपको 12K से 15K तक सैलरी आपको मिल सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स अपने वीडियो का तीसरा पॉइंट है साइट वर्क एंड नाइट शिफ्ट। आपका जब साइट वर्क रहता है तो उसका अलग टाइमिंग रहता है, अपने वर्क का अलग टाइमिंग रहता है। जैसे कि आप एक फॉर एग्जांपल आप महिंद्रा कंपनी में गए हो तो उसमें क्या है कि 3 शिफ्ट चलता है, एक फर्स्ट शिफ्ट रहता है, सेकंड शिफ्ट रहता है और नाइट शिफ्ट रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि फर्स्ट शिफ्ट में आपको सुबह से 6:30 बजे स्टार्ट होती है शिफ्ट, वो सुबह के 6:30 से दोपहर के 3 बजे तक आपकी फर्स्ट शिफ्ट चलती है। उसके बाद दोपहर के 3 बजे से रात के 11 तक आपकी दूसरा सेकंड शिफ्ट चलती है। और नाइट शिफ्ट क्या रहती है, नाइट शिफ्ट आपकी रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपकी नाइट शिफ्ट रहती है। तो ये तीन जो शिफ्ट चलती है, तो ये तीनों शिफ्ट में आपको कौन सी भी शिफ्ट लग सकती है। जैसे कि आप फर्स्ट शिफ्ट में जा सकते हो, सेकंड शिफ्ट में आप जा सकते हो, थर्ड शिफ्ट में आप जा सकते हो। तो इसके बाद अपने वीडियो का लास्ट पॉइंट है प्रेशर एंड डेडलाइंस। प्रेशर का बारे में कहा जाए तो प्रेशर तो बहुत रहता है इसमें। जैसे कि आपका लाइन बंद पड़ गया तो सारे सीनियर्स इकट्ठा होंगे और आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि लाइन क्यों बंद है, लाइन जल्दी से चालू करके दो, मेरा प्रोडक्शन का लॉस हो रहा है, जल्दी से चालू करके दो। तो ऐसा आपके पीछे लगे रहेंगे जो आप साइड पे रहेंगे तब। तो उस टाइम आपको प्रेशर हैंडलिंग
ये आपका बहुत मायने रखता है इसमें। तो वो प्रेशर आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड रहता है। इसका एक ही सोल्यूशन है फ्रेंड्स, कि आपका जितना स्किल इंप्रूव रहेगा वो उतना ही आप प्रेशर हैंडल करोगे, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जैसे कि आपका स्किल्स, जैसे कि आप साइड सपोर्ट अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर लाइन बंद पड़ गई तो लाइन पे क्या फॉल्ट आया है वो फाइंड करके तुरंत ही 1-2 मिनट में आप सॉल्व कर देते हो। तो अगर ये आपका स्किल्स रहा तो आपका प्रेशर का कुछ भी असर नहीं होगा, आप प्रेशर आसानी से हैंडल कर सकते हो। के बाद डेडलाइंस, तो डेडलाइंस में क्या रहता है कि जब आप ऑफिस में डेवलपमेंट करते हो तो आपको एक डेडलाइंस दी जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट है अब हमको 1 महीने में या 2 वीक में या 3 वीक में या 1 वीक में कंप्लीट करना है। तो ये डेडलाइन कुछ रहती है। तो ये डेडलाइन के अंदर आपको प्रोग्रामिंग सब प्रोग्रामिंग आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है, और डेवलपमेंट होने के बाद आपको फिर साइट पे भेजते हैं कमीशनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा लास्ट में आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो सैलरी स्टार्टिंग के 1 ईयर तक आप सैलरी को ना देखें। और दूसरा पॉइंट है कि आप जितना स्किल्स बढ़ा सकते हो स्टार्टिंग के 1 ईयर, तो आप उतना स्किल्स बढ़ाइए। तो और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, मैं एक कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आपके करियर के स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो कंपनी के डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये जो कंपनी है, ये कंपनी आपके करियर के स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें फ्रेंड्स अगर आपका एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, 1 साल 2 साल या 3 साल, कुछ भी एक्सपीरियंस रहेगा आपका, तो उसके लिए भी आपको अलग से अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कंपनी में। तो इस पे आप कॉल करके मेरा नाम बताइए उनको कि नरेंद्र पाटोळे एक यूट्यूबर है, उन्होंने आपको नंबर दिया था। तो वो आपको सारा डिटेल्स आपको दे देंगे, क्या प्लेसमेंट है क्या नहीं है, कैसा आपको वर्क करना पड़ता है क्या नहीं है, ये सारा डिस्कशन वो आपके साथ करेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, इसके आगे का जो पार्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, रिज्यूमे टिप्स, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसके बाद इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे दिया जाता है। ये पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पॉइंट्स भी हम अगले वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। द ऑटोमेशन गाय।